ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्दुकराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, बालाजी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो ओला टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ सहयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 31 मार्च सन 2026। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रातःकाल 6:56 तक रहेगी। तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज श्री शिव दमनक चतुर्दशी मनाई जाएगी। आज श्री नरसिंह दोलोत्सव मनाया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:37 से सायकाल 5:10 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:25 से दोपहर 2:04 तक चर लाभ एवं अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से दोपहर 1:04 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज। अपनी लाइफ में 2 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी 2 बातें महाराज? अपने अच्छे समय में अहंकार में नहीं आना, अपने अच्छे समय में अहंकार में नहीं आना। और दूसरी बात क्या? खराब समय में कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। अच्छे समय में अहंकार नहीं करना और खराब समय में कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। इन 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखो। खुद को रिलैक्स रखकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि हर एक नया दिन एक नया अवसर है। क्या महाराज? हर एक नया दिन एक नया अवसर है अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को सही दिशा में आगे बढ़ाने का और खुद में समाहित नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को दूर करने का। सही दिशा में आगे बढ़ना, अपने आप को प्रूव करना और खुद में घुस गई जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालने का। कहते हैं ना दोस्तों, जहां चाह वहीं राह।
इस मंत्र को अपनाइएगा। समाधान, बच्चों में गुड़ चना बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि आज का दिन थोड़ा खट्टा मीठा रहेगा। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहेगा। कोई काम बनेगा तो कोई काम बिगड़ भी सकता है। देयर आर सम फ्लक्चुएशंस। उन हालात के साथ में, बनते बिगड़ते हालात के साथ में मैचिंग बैठाकर दिन को बिताना होगा। समाधान, अनार के फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। सविता जी पंजाब से जुड़ी हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं। पूछिए सविता जी। राम राम पंडित जी। पंडित जी राम राम। राम राम। आज पोती का पूछना है उसका। हाँ जी, उसका अपनी पोती का पूछना है। उसका जन्म 2 मई 2020 में हुआ है, 1:01 में, और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। पंडित जी वो कैसे रहेगी? उसका जो बर्थडे आ रहा है और मतलब गिर बहुत जाती है, उसकी बड़ी चोटें लगती है, ना ठीक से बैठती है। पंडित जी उसका थोड़ा बताइए, कैसी रहेगी? माँ बाप के लिए कैसे रहेगी? अनाया 2 मई 2022 रात को दिन में 13:01, दिन में 13:01, और ऑस्ट्रेलिया का जन्म है इसका। ऑस्ट्रेलिया का जन्म है और मेलबर्न सिटी है। देखिए, जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, बच्ची आपकी बहुत अच्छी है। 2 मई सन 2020 दिन में 1:01 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। इस बच्ची का जो जन्म है वो मघा नक्षत्र में हुआ है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। आप शायद पंजाबी सरदार हैं तो आपके यहाँ नहीं मानते हैं, लेकिन ये मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। और इस नक्षत्र की जब ये पैदा हो जाते हैं बच्चे, तो पैदा होने के ठीक 27वें दिन इनकी मूल शांति करवानी होती है। यदि वहाँ पे नहीं करवाई है तो जब भी इंडिया आए तो जिस दिन मघा नक्षत्र हो उस दिन आप इसकी मूल शांति करवा लीजिएगा। 27 कुओं का जल और 27 पेड़ों की पत्तियाँ, वस्त्र दान, शनि का दान, ये सब उसके अंदर किया जाता है, हवन किया जाता है। चूँकि बोलते नाम आपने इसका अनाया रखा है तो शनि की 7.5 का भी प्रभाव है और जन्म नाम से शनि की ढैया का भी प्रभाव है। तो ये गिरने और चोट इत्यादि का जो भय लग रहा है वो शनि के कारण है। तो आप इनकी मदर को बोलिएगा कि शनिवार के दिन जो है या आप कर सकते हो शनिवार के दिन इसके नाम से इस पास में कोई शनि मंदिर हो तो तेल चढ़ा दीजिए। अभी इसका बर्थडे आएगा तो उस दिन इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करने का है। और थोड़ा इसको चांदी पहना के रखिए, किसी भी रूप में चांदी पहना के रखिए। चांदी की गिलास में दूध इत्यादि ये सब सेवन कराएं। पीले रंग से बिल्कुल दूर रखें, इसको पीला रंग बिल्कुल सूट नहीं करता है। गुरुवार को पीला पहनाने का भी नहीं है, गुरुवार को पीला खिलाने का भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आएगा। अभी अगस्त 2026 के बाद लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर और बाकी सब चीज़ें ठीक रहेंगी, आप चिंता न करें। मघा नक्षत्र का शांति करानी होगी। सूर्य उच्च राशि का है, बच्ची आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, सरकारी अफसर बन सकती है, हिंदुस्तान में पढ़े तो कलेक्टर बन सकती है। मंगल उच्च राशि का है, शनि स्व राशि का है, ग्रह बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी इसके ग्रहों के शुभ परिणाम इसको और इसके माता पिता को प्राप्त होते जाएंगे। हमारा आशीर्वाद है। महेंद्र जी श्री गंगानगर से जुड़े हुए हैं, आपका प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ महेंद्र जी। हाँ, भतीजी के लिए इसके मैरिज के लिए नौकरी है क्या इसके बारे में? 4 जनवरी 1998 हमें 11 से 12 सुबह। सुबह 11 से 12 के बीच। हाँ जी। जन्म स्थान गंगानगर। और ये क्या कर रही है अभी? अभी तो कुछ नहीं कर रही है, स्टडी कर रही है। पढ़ाई वढ़ाई तैयारी कर रही है? हाँ जी, तैयारी कर रही है। अच्छा, इसके मैं तो इसकी शादी का है। देखिए, जहाँ तक बच्ची की कुंडली का सवाल है
तो उसके अनुसार अगर हम बात करें तो गंगानगर, इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में जो है वो बुध की महादशा और चंद्रमा का अंतर चल रहा है। ये बच्ची दो चीज़ें हैं, एक तो विषय योग बना हुआ है, चंद्र और शनि दोनों इसके लग्न में साथ बैठे हैं। 4 जनवरी 1998 दोपहर में 11:30 लिया है। अगर मैं 11:15 लेता हूँ तो भी शायद बदलाव नहीं होगा, वही बदलाव रहेगा, और 12 बजे लेता हूँ तो भी वही बदलाव रहेगा। चंद्र और शनि जब साथ बैठ जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, विषय योग बना देता है। उस विषय योग के कारण जो है वो मेंटल स्ट्रेस लेवल को काफ़ी बढ़ा देता है, सेल्फ सेंटर्ड बना देता है, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को सोचना, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाना। अभी वर्तमान में बुध की महादशा चंद्रमा का अंतर चल रहा है 12 जनवरी 2027 तक। कब तक? 12 जनवरी 2027 तक, ठीक है, 1 साल। उसके पश्चात इसके जीवन का अच्छा समय शुरू आएगा जब वो बुध की महादशा मंगल का अंतर होगा। डेट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि मंगल उच्च राशि का है। इसके जीवन में जो भी चीज़ें अच्छी घटित होनी है वो सब अगले वर्ष यानी जनवरी 2027 से 2028, वो 1 साल, चाहे विवाह का हो चाहे नौकरी का हो, हर लिहाज से वो वर्ष जो है वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस साल कोई कंपटीशन की तैयारी करती है और अगले साल जिसका रिजल्ट आता है तो डेफिनेटली इसके फेवर में आता है। आप जल्दबाजी मत कीजिए महेंद्र जी, अच्छा लड़का देखें और ध्यान से कुंडली मिलान करवा के उसके पश्चात में ही इसका विवाह करें। मेरे हिसाब से इसका विवाह नेक्स्ट ईयर बनता है, इस साल इसके विवाह के योग नहीं बनते हैं। और गुरु नीच राशि का है तो गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, पीला खाना नहीं है, और उसके साथ चंद्र शनि का विषय योग है, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन नहीं पहनना है। हर सोमवार को महादेव के मंदिर के अंदर दूध चढ़ाना है, दही चढ़ाना है, लस्सी चढ़ाना है, अभिषेक करना है। छोटे छोटे से उपाय, सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाएगी। कुंडली अच्छी है, नाम रोशन करेगी आपका, बट बेटर पीरियड विल बी स्टार्ट फ्रॉम 2027 ऑनवर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज का दिन खुश रहकर मुस्कुराहट के साथ बिताना है, खुश रहकर मुस्कुराहट के साथ बिताना है, क्योंकि आज के दिन के हर क्षण से, हर लम्हे से कुछ सीख लेनी होगी। बोली में सॉफ्टनेस बनाए रखिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखें कि नामुमकिन में ही मुमकिन छिपा है, नामुमकिन में ही मुमकिन छिपा हुआ है। इसलिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस ज़रूरत है पॉजिटिव माइंड स्टेट की। समाधान, लाल रुमाल में 5 लौंग बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहते हैं, सितारे कहते हैं कि आज एक समय में एक ही काम करना और उस काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करना। सकारात्मक सोच से आज के दिन को आप अच्छा बना सकते हैं। समाधान, लाल मसूर दाल कुछ राशि में दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि लाइफ में सक्सेस के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स करने पड़ते हैं, सतत प्रयास करने पड़ते हैं, और वो भी सही दिशा में। ध्यान रखें, जो व्यक्ति चलने से डरता हो उसे रास्ते कभी नहीं मिलते हैं, इसलिए चलने से नहीं डरना। आज अपने इमोशंस कंट्रोल में रखिएगा। समाधान, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं हमारा? जीना है तो हर पल को मुस्कुराहट के साथ जीना सीखो। जीना है तो हर पल को मुस्कुराहट के साथ जीना सीखो, वरना क्या पता कब जीवन की आखिरी शाम ढल जाए। मीठे मीठे बोल जीवन में मिठास घोल देंगे। समाधान, मीठे पुए बंदरों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक,
तकदीर कहते हैं, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज किसी भी बात पर या किसी के ऊपर भी ओवर ट्रस्ट नहीं करना है। क्या महाराज? ओवर ट्रस्ट नहीं करना है। एकला चालो रे की नीति पर काम करिएगा और दुर्घटना से बचिएगा। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गर्विता झालावाड़ से जुड़ी हैं। प्रश्न पूछो बेटा। जय श्री कृष्ण पंडित जी, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना है। वो अभी फिलहाल 12th की एग्जाम दे चुका है वो, और बायोलॉजी उसका सब्जेक्ट है। वो नीट मतलब डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है। लेकिन तो क्या उसको सफलता मिलेगी या फार्मेसी कराना चाहिए? उसको क्या सब्जेक्ट मतलब क्या लाइन पकड़ानी चाहिए जो उसको सफलता मिले? जन्म कहाँ का है बेटा? इसका है रतलाम, मध्य प्रदेश का है। रतलाम का। 23 दिसंबर 2008 सुबह 10:25 रतलाम। देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, प्रश्न ये है कि आपने इसको मेडिकल की तैयारी कर रहा है ये, और अभी वर्तमान में इसको शनि की महादशा, शनि का अंतर है, और ये शनि में शनि का अंतर ख़त्म होता है 9 दिसंबर 2026 को। फिर शनि की महादशा बुध का अंतर आएगा, तो इसके जो सेलेक्ट होने के चांसेस हैं, नीट में जो सेलेक्ट होने के चांसेस हैं इस साल कम, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर ये फाइट करता है 2027 में, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा कॉलेज क्रैक कर सकता है। फार्मेसी तो ऑप्शन है ही हमेशा बैक साइड में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार ये नीट दे। इसकी कुंडली अच्छी है, सरकारी नौकरी के भी उच्च योग बनते हैं इसके, और मांगलिक है बच्चा, तो ऐसे बच्चों को दो नीट प्रॉपर डायरेक्शन, यस यू कैन डू, यू हैव टू डू, तुम कर सकते हो, तुम्हें करना है। तो थोड़ा सा अगर हमने इसको सही रास्ता दिखा दिया तो जग जीतेगा। एफर्ट्स हाउस का जो ऑनर है गुरु, वो नीच राशि का है। जितने प्रयास करने चाहिए, सपने देखना और सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना, वो उतने प्रयास नहीं करेगा। तो इसको थोड़ा सा मेंटली इसका बूस्टअप ज़रूरी है। कालसर्प दोष है, तो जिनके कालसर्प दोष होता है उनका जीवन सर्प जैसे चलता है। 100% चाहिए तो 200% मेहनत करनी होती, 200% चाहिए तो 400% मेहनत करो। तो कुल मिला के ये है कि ही हैज़ टू पुट वर्क हार्ड। और गुरुवार को इसको पीला नहीं खिलाना है, पीला पहनाना भी नहीं है। गुरुवार को पीली चीज़ें इसके नाम से दान करनी है। उज्जैन जाकर एक बार कालसर्प दोष की विधिवत शांति कराइएगा। बाकी मेरे हिसाब से सब चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट ईयर अगर ये तैयारी करता है, नीट का एग्ज़ाम देता है, तो डेफिनेटली ये क्रैक कर सकता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज थोड़ी उलझनें, थोड़ी उथल पुथल बनी रहेगी। शांत रहकर आज के दिन को बिताइएगा, विवादों से बचना होगा। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान रखें कि नियत ही नियति को तय करती है। नियत ही नियति को तय करती है, इसलिए नियत अच्छी रखे, नियति अपने आप सुंदर बन जाएगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किसी भी कार्य में अपने आँख नाक खुले रखिए। कोई भी काम करो, आँख नाक कान खुले रखिए। वर्किंग सेक्टर के नज़रिए से आज का दिन आपका है। सपने देखने की बजाय कर्म करने में विश्वास करना होगा। समाधान, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है? लाख कोशिशों के पश्चात भी सुयोग्य जीवन साथी नहीं मिल रहा हो? क्या आपको लगता है कि विवाह के पश्चात आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी है? छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं पति पत्नी के अंदर। यदि हाँ, तो आज का एक छोटा सा गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए।
आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा, आसन ग्रहण कर लीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक दमनक का पौधा आता है, कौन सा? दमनक का पौधा बोलते हैं। दमनक के पौधे के तने पर कुमकुम से, रोली से टीका कीजिएगा। उसकी जड़ में जल का अर्थ प्रदान कीजिएगा, मोली बांधिएगा, अक्षत चढ़ाइएगा। जड़ में शुद्ध जल का अर्थ प्रदान कीजिएगा। ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए महादेव का दूध से अभिषेक कीजिएगा। मिस्सी आटे की रोटी, तुअर दाल और चावल बनाइएगा। एक कटोरी चावल में घी बूरा रखकर देवी माँ को भोग लगाइएगा। एक कटोरी मीठे चावल कौओं को खाने के लिए दे दीजिएगा। किसी ब्राह्मण जोड़े को घर पे बुलाकर भोजन कराइएगा। निश्चित तौर पर आज इस गुडलक टिप्स से मिलेगा आपको पूर्ण दाम्पत्य सुख, मिलेगा सुयोग्य सुंदर जीवन साथी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।